हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म जो हमारा चैप्टर है उसमें हमारी आज की जो वीडियो है उसमें हम कौन सा टॉपिक करेंगे, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि बसाक जो है, जो एक रीजन है उसके ऊपर है। ठीक है, और इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद, एक केस स्टडी की तरह इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद जो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसकी तरफ जाएंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग। ओके, सो ये बसाक जो है, ये रीजन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यही रीजन, इसी का नाम क्या है, बसाक। और यहाँ पर क्या है, स्पेन है। ठीक है, एंड इसके राइट साइड में क्या है, कैटेलोनिया है। ओके, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, फ्रांस है। आप मैप में भी इसको देख सकते हो, आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब इसकी चर्चा हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो बसाक रीजन है इसने नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी कि ये जो ये बसाक जो है इसको क्या कर दिया जाए, अलग से कंट्री बना दी जाए, इसे स्पेन का पार्ट नहीं रहना है। ठीक है, ऐसी इसने डिमांड उठाई थी। तो demands for national self determination have been raised in different parts of the world। अलग अलग पार्ट्स में इस चीज़ की डिमांड उठती रही है। ठीक है, ये एक ऑटोनोमस प्रोविंस है। तो अब हम बसाक के बारे में देखेंगे। बसाक जो है वो एक बहुत हिली एरिया है, प्रॉस्परस रीजन है स्पेन में। और ये जो रीजन है दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेनिश गवर्नमेंट। स्पेनिश गवर्नमेंट ने इसे इतनी ऑटोनॉमी दी है, ऑटोनॉमी मतलब इसको इतनी पावर दी है कि अपने रूल्स वगैरह ये खुद से बना सकते हैं, इतनी पावर इनके पास है। अब उनको इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी है, अब इतनी पावर तो इन्होंने पहले से ही दे रखी है, फिर ये क्यों डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। ठीक है, जो लीडर्स थे बसाक नेशनलिस्ट मूवमेंट की, वो सेटिस्फाई नहीं थे इस ऑटोनॉमी के साथ। ठीक है, वो क्या चाहते थे कि बसाक को बिल्कुल ही इंडिपेंडेंस मिल जाए, बिल्कुल ही इसको स्पेन से अलग कर दिया जाए। एंड दे वॉन्ट दिस रीजन टू बिकम अ सेपरेट कंट्री। जो सपोर्टर्स थे इस मूवमेंट के, तो सपोर्टर्स ऑफ दिस मूवमेंट हैव यूज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड टिल रिसेंटली वायलेंट मीन्स टू प्रेस फॉर दिस डिमांड। जो इस मूवमेंट के सपोर्टर्स थे तो उनको सप्रेस किया गया। जो स्पेन था उसने इसको अभी तक सेपरेट कंट्री नहीं बनने दिया, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस भी क्रिएट हुआ है। ओके, क्या ऐसे रीजंस थे, कौन कौन से रीजंस थे जिनके लिए इन्होंने डिमांड उठाया, मतलब क्या इन्होंने अपने रीजंस रखे कि ये रीजंस हैं जिस वजह से हम अपनी सेपरेट कंट्री चाहते हैं। तो बसाक के जो नेशनलिस्ट उन्होंने कहा कि उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है स्पेनिश कल्चर से। ठीक है, ओके, उनकी लैंग्वेज भी बहुत अलग है, ये उन्होंने दूसरा कारण बताया अपना। तो स्पेनिश लैंग्वेज अलग है और इनकी लैंग्वेज अलग है, तो इन्होंने ये भी एक रीज़न दिया कि हम तो अपनी एक अलग से नेशन बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारी लैंग्वेज भी अलग है, हमारा कल्चर भी अलग है। और सिर्फ 1/3 पीपल जो है बसाक में, वो इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्पेनिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर जो हिली एरिया है वो इसको जोग्राफिकली भी अलग बना देता है, बट ये तो कोई लेजिटिमेट रीज़न नहीं है, क्योंकि ऐसे अगर हम इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में तो कितने जोग्राफिकली कितने एरियाज़ अलग अलग हैं। एक तरफ तो हिली एरिया है, हिली एरियाज़ वाले कह देंगे हम अपनी अलग कंट्री बनाएंगे। एक तरफ बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं मिट्टी मिट्टी है, रेगिस्तान है, वो कह देंगे हम अपना अलग बनाएंगे। तो ऐसे तो ये लेजिटिमेट क्लेम नहीं है, लेजिटिमेट रीज़न नहीं है। ठीक है, कि भाई जोग्राफिकली अलग है तो हम अपना अलग एरिया बनाना चाहते हैं। इन्होंने 3-4 रीज़न दिए कि हमारा कल्चर अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, ठीक है, और हम जोग्राफिकली भी अलग है। एवर सिंस द रोमन डेज, अब पहले की बात हो रही है, रोमन जब अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा था, तब जो बसाक रीजन था, ही इट नेवर सरेंडर्ड इट्स ऑटोनमी टू स्पेनिश रूलर्स। तो उस टाइम स्पेनिश के जो रूलर्स थे वो रूल कर रहे थे, लेकिन उस टाइम भी बसाक रीजन जो है उनकी ऑटोनमी बसाक रीजन के पास ही रही, किसी स्पेनिश रूलर के पास नहीं गई। इट्स सिस्टम ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस वर गवर्न बाय इट्स ओन यूनिक अरेंजमेंट्स।
इसका जो सिस्टम है जस्टिस करने का, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है और जो फाइनेंस है वो गवर्न किया जाता है इनकी खुद की अरेंजमेंट से। ठीक है, ये खुद से अपना डिसाइड करते हैं किस तरीके से इनको गवर्न करनी है अपना रीजन। अब जो मॉडर्न बसाक नेशनलिस्ट मूवमेंट है तो ये हुई कैसे थी, इसमें था क्या, तो ये स्टार्ट हुई अराउंड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। जब 19th सेंचुरी का एंड होने को आया तब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। और जो स्पेनिश रूलर्स थे उन्होंने ट्राई किया कि ये जो यूनिक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है इसको एबोलिश किया जाए, ऐसा स्पेनिश रूलर करना चाहते थे। ठीक है, वो मतलब कहने का मतलब है वो अपना वहाँ पर रूल बनाना चाहते थे, उनसे ऑटोनॉमी छीनना चाहते थे। तो 20th सेंचुरी में जो स्पेनिश डिक्टेटर हैं फ्रांको, तो फर्दर कट डाउन दिस ऑटोनॉमी, वो भी नहीं चाहते थे कि इनके पास ऑटोनॉमी जाए। ठीक है, अब उस टाइम तो इनके पास रीज़न था, इनके पास ऑटोनॉमी नहीं थी इसलिए अपने सेपरेट कंट्री बनाना चाहते थे। बट अब तो इनके पास कोई रीज़न नहीं है क्योंकि अब तो इनको पूरी ऑटोनॉमी मिली हुई है, फिर अब क्यों ये अपनी सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन उठता है। ही वेंट एज फार एज टू बैन द यूज ऑफ बसाक लैंग्वेज इन पब्लिक प्लेसेस एंड इवन होम्स। और इन्होंने फ्रांको जो थे उन्होंने क्या किया, ये जो बसाक लैंग्वेज थी तो इसको पब्लिक प्लेसेस में, इवन होम्स में, घर में भी ये लैंग्वेज नहीं बोल सकते, ऐसा इन्होंने बैन लगा दिया। फिर ये जो रिप्रेसिव मेजर थी हैव नाउ बीन विड्रॉन, इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब तो इनको खुली छूट मिली हुई है कि कोई भी लैंग्वेज बोले, अपने कल्चर को फॉलो करे, इनके पास पूरी ऑटोनॉमी है। बट जो लीडर्स हैं बसाक मूवमेंट के, तो वो फिर भी क्या चाहते हैं, continue to be suspicious of the motives of Spanish government and fearful of the entry of outsiders in their region। अब ये क्या सोच रहे हैं कि कहीं फिर से ही ये जो स्पेनिश गवर्नमेंट है वो ऐसा ही ना कर दे, मतलब लैक ऑफ ट्रस्ट एक तरीके से कह सकते हैं कि कहीं आउटसाइडर जो है वो हमारे रीजन में ना घुस जाए। ठीक है, इनको ये प्रॉब्लम है। फिर इनके जो अपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि जो बसाक सेपरेटिस्ट आर ट्राइंग टू मेक पॉलिटिकल गेन आउट ऑफ एन इशू ऑलरेडी रिसॉल्व, कि भाई बसाक के जो लोग हैं वो तो ऐसी डिमांड कर रहे हैं जिसको पहले ही सॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, डू यू थिंक दैट बसाक नेशनलिस्ट आर जस्टिफाइड इन डिमांडिंग अ सेपरेट नेशन, क्या आपको लगता है कि ये जस्टिफाई है? अब अगर ऐसे होगा कि छोटे छोटे रीजन्स कहेंगे कि हम तो अपनी सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से पूरा इंडिया जो है उसमें तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ बन जाएंगी, छोटी छोटी कंट्रीज़ बन जाएंगी, जैसे कि यूरोप की उसमें भी है। यूरोप में भी क्या है, यूरोप है तो थोड़ा सा इंडिया जितना ही है, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या है कि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, यानी कि दिल्ली जो है ना उससे भी छोटी छोटी कंट्रीज़ वहाँ पर बनी हुई है। दिल्ली तो एक स्टेट है बट वहाँ पर क्या है, कंट्रीज़ बनी हुई है। इस बसाक का नेशन, क्या बसाक एक नेशन है? वट मोर वुड यू लाइक टू नो बिफोर यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सिमिलर एग्जाम्पल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। एंड कैन यू थिंक ऑफ रीजन्स एंड ग्रुप्स इन आवर कंट्री वेयर सच डिमांड्स हैव बीन मेड, और क्या आप ऐसे रीजन्स के बारे में सोच सकते हैं हमारी कंट्री में जिन्होंने ऐसी डिमांड रखी थी? तो श्रीलंका में हम देख सकते हैं, तो हमारी कंट्री नहीं है बट अलग है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर श्रीलंका का हो सकता है जहाँ पे तमिल स्पीकर्स जो थे उन्होंने अपनी सेपरेट कंट्री की डिमांड की थी। इंडिया में बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले के टाइम में उन्होंने भी अपनी ऐसी डिमांड रखी थी कि वो सेपरेट होना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने इसको पहले क्यों पढ़ा, ताकि हम जब इस टॉपिक को पढ़ें तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन होता क्या है। नेशंस अनलाइक अदर सोशल ग्रुप्स सीक द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स एंड डिटरमिन देयर फ्यूचर डेवलपमेंट। अब सोशल ग्रुप्स में क्या होता है कि सोशल ग्रुप जैसे टीम वगैरह लगा लो आप, कोई क्रिकेट टीम हो गई, तो वो तो ऐसे नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है जो है उसकी वो खुद से डिसीजन लेंगे, ऐसा उनके पास कोई राइट नहीं है। तो नेशंस जो हैं वो अपने आप को गवर्न करने का जो है राइट रखते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए।
एंड दे सीक इन अदर वर्ड द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, उनके पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि वो अपने आप को डिटर्मिन कर सकते हैं, अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। इस क्लेम को लेने के लिए अ नेशन सीक्स रिकॉग्निशन, और इस क्लेम के लिए नेशन को रिकॉग्निशन चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक रीजन है वो अलग से सेपरेट कंट्री बनना चाहता है, तो बाकी की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होंगी, बाकी के जो अलग अलग जो भी देश होंगे, तो उनको रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी। इस जो अभी न्यूली जो कंट्री बनना चाहती है उसको रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी। ठीक है, और जब इसको रिकॉग्निशन मिलेगी तभी हम कह सकते हैं कि वो एक कंट्री है, अदरवाइज नहीं है। ज़्यादा ऑफन these claims come from people who have lived together on a given land for a long period of time and who have a sense of common identity। अब हमने बसाक का जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा, तो उसमें हमने क्या देखा कि वो लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की कि उनकी सेपरेट नेशन बने, उनका सेपरेट कंट्री बने, क्योंकि उनकी लैंग्वेज एक है, उनका कल्चर एक है, मतलब कहीं ना कहीं सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस उनके अंदर है। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए। तो रीज़न दे रखा है कि क्यों कंट्रीज़ डिमांड करती हैं कि वो सेपरेट, सॉरी, क्यों जो अलग अलग रीजन है वो डिमांड करते हैं कि वो सेपरेट कंट्री बन जाए, तो उनका रीज़न है ये। और कुछ केसेस में क्या होता है, ऐसे जो क्लेम्स हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन के, दे आर लिंक्ड दे आर ऑल्सो लिंक्ड टू द डिज़ायर टू फॉर्म अ स्टेट इन विच द कल्चर ऑफ द ग्रुप इज प्रोटेक्टेड, इट नोट इफ नॉट प्रिविलेज्ड। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज इसलिए भी डिमांड करती है कि उनको अलग से इंडिपेंडेंट उनको कंट्री बनानी है, क्योंकि वो चाहती है कि उनका जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके कल्चर, वो अपने कल्चर को ऊपर रखें। ठीक है, प्रिविलेज बनाएं। क्लेम्स ऑफ द लेटर काइंड वर फ्रिक्वेंटली मेड इन द 19th सेंचुरी इन यूरोप। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ यूरोप में, द नोशन ऑफ वन कल्चर वन स्टेट बिगेन टू गेन एक्सेप्टेबिलिटी एट द टाइम। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इसने बोला है कि वन कल्चर वन स्टेट। तो उस टाइम पे क्या था कि ये जो यूरोप है, ठीक है, अब इस यूरोप में बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज बननी शुरू हो गई थी, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज थी। अब ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ पर डिमांड उठ गई थी वन कल्चर वन स्टेट, यानी कि एक स्टेट में एक ही कल्चर होगा, एक ही टाइप का कल्चर होगा, कोई दूसरा कल्चर नहीं होगा, मतलब ऐसे मिक्स कल्चर नहीं होंगे, डाइवर्स ग्रुप्स नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए इसलिए तो इतनी सारी कंट्रीज वहाँ पर डेवलप हो गई। ठीक है, क्योंकि जो रिलीजन होते हैं, जो कल्चर होते हैं, तो बहुत डाइवर्स होते हैं, तो इसलिए अलग अलग कंट्रीज ऐसे फॉर्म हो गई बहुत सारी। Subsequently, the idea of one culture, one state was employed while reordering state boundaries after World War I। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर वन हुई, तो जैसे कि मान लो ये यूरोप है, यहाँ का एक एरिया है, तो यहाँ से जो इस एरिया में जो जिसकी मेजॉरिटी है जिस कल्चर की, वो तो यहीं रहेंगे, बट बाकी जो लोग हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि वन कल्चर वन स्टेट की डिमांड थी। ठीक है, तो ऐसा वर्ल्ड वॉर वन में हुआ। अब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस आ जाती है, जो कि हमने 10th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ा था, बट ये तो पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन हिस्ट्री में भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस एस्टैब्लिश्ड अ नंबर ऑफ स्मॉल न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में भी क्या हुआ था, बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट, छोटी छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो क्रिएट हो गई थी, बट इट प्रूव वर्चुअली इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल द डिमांड्स फॉर दिस सेल्फ डिटर्मिनेशन विच वर मेड एट द टाइम। बट ये इम्पॉसिबल था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन सबकी डिमांड्स को सेटिस्फाई किया जाए। अब ऐसे तो कोई भी छोटा सा एरिया होगा वो भी कह देगा कि हमें, हमारे अंदर तो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, तो हमें तो क्या चाहिए, अलग से सेपरेट स्टेट बनानी है, चाहे उसमें कितना ही छोटा वो एरिया क्यों ना हो, ऐसे तो कोई भी डिमांड कर देगा। तो ऐसे तो हम किसी को भी सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो राइट है वो नहीं दे सकते हैं। बेसाइड्स reorganization of the state boundaries to satisfy the demands of one culture one state led to mass migration of population across state boundaries। तो जो वन स्टेट वन कल्चर और वन स्टेट की जो डिमांड थी उससे मास माइग्रेशन हुआ। देखो, अब जो भी यहाँ इस रीजन में जितने भी लोग हैं वो एक कल्चर के नहीं हो सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग जो हैं जो दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं वो चले जाएं, बट थोड़े बहुत तो फिर भी यहाँ पर रह जाएंगे।
ठीक है। तो पूरे तरीके से वन कल्चर वन स्टेट नहीं बन सकता है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता है। थोड़े बहुत वहाँ पर दूसरे कल्चर के लोग तो होंगे ही होंगे। Millions of people, as a consequence, were displaced from their homes and expelled from the land which had been their home for generations. अब मिलियंस ऑफ पीपल जो उनको उनके घर से अलग कर दिया गया और उनकी लैंड से अलग कर दिया गया, जो कि बहुत सालों तक, बहुत जनरेशन्स तक जो उनके घर रहे हैं उनको अलग कर दिया गया। एंड मैनी अदर बिकेम विक्टिम्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, और बहुत लोग जो हैं वो कम्युनल वायलेंस के विक्टिम बन गए। Humanity paid a heavy price for reorganizing boundaries in a way that culturally distinct communities could form separate nation states. अब इसमें ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वन कल्चर और वन स्टेट की डिमांड को रखना, ठीक है, क्योंकि उसमें लोगों को काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है जो बाउंड्रीज है उनको रीऑर्गेनाइज करने में, ठीक है, सेपरेट नेशन स्टेट्स के लिए। Besides, even in this effort, it was not possible to ensure that newly created states contained only one ethnic community. और ये भी पॉसिबल नहीं था कि जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स जो हैं, उनकी वन एथनिक कम्युनिटी हो, क्योंकि कोई ना कोई तो दूसरा डाइवर्स ग्रुप हो ही जाएगा वहाँ पर। पूरे तरीके से पॉसिबल नहीं है कि एक ही एथनिक कम्युनिटी हो। इंडीड ज़्यादातर जो स्टेट्स थी वहाँ पर एक से ज़्यादा कल्चरल और एथनिक कम्युनिटी थी जो कि रह रही थी वहाँ पर। और ये जो कम्युनिटीज़ थी जो कि स्मॉल थी, काफ़ी छोटी थी नंबर्स में, एंड कॉन्स्टिट्यूटेड अ माइनॉरिटी, और ये माइनॉरिटी में आ गई स्टेट के अंदर। और डिसएडवांटेज इनके लिए यही थी कि ये माइनॉरिटी में आ गई थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या थी? ऑफ एकोमोडेटिंग माइनॉरिटीज एज इक्वल सिटीजन्स रिमेन्ड। माइनॉरिटीज़ की हमेशा से डिमांड रही है कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। दी ओनली पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट, सिर्फ एक ही पॉजिटिव एस्पेक्ट जो था वो क्या था कि दैट इट ग्रांटेड पॉलिटिकल रिकॉग्निशन टू वेरियस ग्रुप्स हु saw themselves as distinct nation and wanted the opportunity to govern themselves and determine their own future। सिर्फ एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये था, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन दी वेरियस ग्रुप्स को जिन्होंने अपने आप को एज दिस अलग नेशन देखा, अलग सी कंट्री बनी, और उनको अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को गवर्न करने के लिए और अपने फ्यूचर को खुद से डिटरमिन करने के लिए, खुद से चूज करने के लिए। The right to national self-determination has also been asserted by national liberation movements in Asia and Africa when they were struggling against colonial domination। अब जब एशिया और अफ्रीका को कॉलोनी बना लिया गया था, जब यहाँ पर कॉलोनियल डोमिनेशन किया गया था, ठीक है, तो एशिया और अफ्रीका भी क्या डिमांड कर रहे थे? नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड कर रहे थे। नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स वहाँ पर की गई थी कि फ्रीडम के लिए इन्होंने मूवमेंट्स की थी। नेशनल मूवमेंट्स मेंटेन दैट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस वुड प्रोवाइड डिग्निटी। अब नेशनल मूवमेंट्स क्या दिखाती है? नेशनल मूवमेंट्स क्यों की जाती है? ताकि उनको पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस मिल सके, जो कि उनको डिग्निटी प्रोवाइड करे, रिकॉग्निशन प्रोवाइड करे जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं, और उनको हेल्प करे कि जो भी उनके कलेक्टिव इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ज़्यादातर जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स हैं वो इंस्पायर्ड हैं गोल ऑफ ब्रिंगिंग जस्टिस एंड राइट्स। किस चीज़ से इंस्पायर है? कि वो अपने जो भी रीजन है वहाँ पर जस्टिस, लिबर्टी और प्रोस्पैरिटी लाना चाहते हैं अपने नेशन में। तो वो इसी चीज़ से इंस्पायर होकर नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स जो हैं वो की गई होंगी, की गई थी पहले के टाइम पर। However, here also it improved almost impossible to ensure that each cultural group, some of whom claim to be distinct nations, अभी मूवमेंट्स की वजह से पॉसिबल हो सका कि जो कल्चरल ग्रुप हैं, ठीक है, जो नेशन बनना चाहते हैं, तो उनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिले, वो अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और स्टेटहुड को अचीव कर सके, ठीक है। एज अ रिजल्ट माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, बॉर्डर वॉर्स एंड वायलेंस हैव कंटिन्यूड टू प्लैग मैनी कंट्रीज इन द रीजन। अब एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या हुआ? जो पॉपुलेशन है उनका माइग्रेशन हुआ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जो बॉर्डर वॉर्स हैं वो भी हुई, वायलेंस क्रिएट हुआ ताकि उनको इंडिपेंडेंस मिल सके। एंड दस वी हैव पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ऑफ नेशन स्टेट्स
which themselves had achieved independence through struggle, now acting against minorities with their own territories who claim the right to self determination. कुछ छोटे छोटे रीजन्स जो डिमांड कर रहे थे कि उनको अपनी अलग अलग से उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, उनको अलग से अपना नेशन बनाना है, तो उन माइनॉरिटीज़ को सप्रेस किया गया। ठीक है, उन गवर्नमेंट को उन माइनॉरिटीज़ को सप्रेस करना पड़ा विद इन देयर ऑन टेरिटरीज, जो चाहती थी कि उनको राइट टू मिले, राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। वर्चुअली एवरी स्टेट इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सारी स्टेट्स जो हैं वो अब इस डायलेमा को फेस करती हैं कि कैसे जो मूवमेंट्स हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन की, इनके साथ कैसे डील करना है। एंड दिस हैज़ रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उनके लिए ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि कैसे डील करना है जो जो एरियाज जो हैं नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस उठाता है राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन पर। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है वो ये नहीं है कि जो नई जो स्टेट्स हैं अगर वो डिमांड कर रही हैं कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि उनको ये राइट दे दिया जाए कि वो इंडिपेंडेंस अपनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बना ले, बट इन मेकिंग एग्जिस्टिंग स्टेट्स मोर डेमोक्रेटिक एंड इक्वल। लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है, उनको और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक और इक्वल बना दिया जाए, ताकि उनके अंदर ये फीलिंग ना आए कि उनको नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट चाहिए। दैट इज़ इन ensuring that people with different cultural and ethnic identities live and coexist as partners and equal citizens within the country। तो इससे क्या होगा कि लोग जो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग एथनिक आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो एक साथ रह पाएंगे और इक्वल उनको राइट मिलेंगे सबको। ठीक है, एंड दिस मे बी असेंशियल नॉट ओनली फॉर रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम न्यू क्लेम्स फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन बट ऑल्सो फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड स्टेट। अब इससे क्या होगा, इन चीज़ों इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो भी बनेगी। आफ्टर ऑल अ नेशन स्टेट विच डज नॉट रिस्पेक्ट द राइट्स and cultural identity of minorities within the state would find it difficult to gain the loyalty of its members। अगर कोई ऐसी नेशन स्टेट है जो राइट्स, जो लोगों के राइट्स हैं, कल्चरल आइडेंटिटी, जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं, अगर उनकी नेशन स्टेट अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तो जो मेंबर्स होंगे वहाँ के वो भी उस गवर्नमेंट से लॉयल नहीं होंगे। ठीक है, और वहाँ पर यूनिटी जो है वो भी क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म का। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।